व्यतएव सद्भि किंतु प्रभुर्या प्रिय एव तस्य वंदे गुरुश्री चरणारविंदम वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दूकुलं नेत्रान्ति सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णसा यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं भक्त्या विहीनामपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज जी के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल
भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। हम लोग पीछे श्रवण कर रहे थे श्री गुरु तत्व के संबंध में कि श्री गुरुदेव साक्षात ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। साक्षात ज्ञान, कौन से साक्षात ज्ञान? जिस प्रकार से साक्षात सत्य स्वरूप जो तत्व है, वास्तव स्वरूप जो तत्व है, नित्य स्वरूप जो तत्व है, परम विज्ञान स्वरूप जो तत्व है, कौन है वो? भगवान। वे भगवान के विषय में हमको बताने वाला, हमको जनाने वाला, वे भगवान के साथ जीव का क्या संबंध है, वो संबंध को जनाने वाला कौन है? श्री गुरुपाद पद्म। इसलिए श्री गुरुपाद पद्म को जो व्यक्ति किसी भी तरीका से, किसी भी एंगल से भगवान, साक्षात भगवान के साथ समतुल्य अनुभव करता है, समतुल्य देखता है, वास्तव में वही शिष्य का ही पूजा करना, दान करना, धर्म का आचरण करना, पुण्य करना प्रकृष्ट रूप में फल प्रेप्सु होता है, प्रकृष्ट आचरण होता है। वास्तव में जो व्यक्ति श्री गुरुपाद पद्म को, श्री गुरुदेव को भगवान से अभिन्न अनुभव किया है, साक्षात भगवत स्वरूप के रूप में गुरुपाद पद्म को जिन्होंने हृदयंगम किया है, वास्तव में वे व्यक्ति ही परम शास्त्रज्ञ है, वास्तव में वे व्यक्ति ही वैष्णव है और वे ही एकमात्र शिष्य है। क्या कहते हैं शास्त्र? कि वैष्णवम ज्ञान वक्तारम जो विद्यात विष्णुवद गुरुम, कि भगवान श्री विष्णु में जिस प्रकार से इष्ट बुद्धि है, परम बुद्धि है, श्रेष्ठ बुद्धि है, साक्षात बुद्धि है, ठीक उसी प्रकार श्री गुरुपाद पद्म में भी जिसका विष्णुवत बुद्धि है, वास्तव में वे व्यक्ति के हृदय में शास्त्र के तमाम तत्व प्रतिभात होता है, अन्यथा नहीं। पूजये वांग मनोवाक्य ही सशास्त्रज्ञ स वैष्णव। और इस प्रकार भगवान विष्णु का जिस प्रकार से पूजन किया जाता है, उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति भगवान का, गुरुदेव का पूजन करता है, स एव शास्त्रज्ञ स एव वैष्णव। वास्तव में शास्त्र के मर्म को वही जानता है। थोड़ा सा इसको कम कर दो बाबा, इको थोड़ा सा कम कर। देखिए, इसलिए श्री गुरुपाद पद्म को किस रूप में देखना चाहिए? यस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरु मर्त्या सद्धि सुतम तस्य सर्वम कुंजर शौचवत। यदि श्री गुरुपाद पद्म में शिष्य का भगवत बुद्धि नहीं है, तो उसका जितने भी साधन पूजन है उस प्रकार है जैसे हाथी क्या करता है, जलाशय में जाता है, बड़े प्रेम से बड़े देर तक नहाता है,
बड़े आनंद आता है उसको नहाने में। लेकिन नहाने के उपरांत पुनः वे बालू में आकर के, मिट्टी में आकर के अपने सूंड से सारे बालों को उठा करके पुनः अपने शरीर पे फेंक देता है। तो बोलने का मतलब ये है कि उसका स्नान करने का कोई महत्व रहा? कुछ फायदा नहीं हुआ स्नान करने का। इसी प्रकार भगवान के विषय में हम लोगों को जनाने वाला जो गुरु है, भगवान के साथ जीव का क्या संबंध है, उसको जनाने वाला जो गुरु है, बोलते हैं वे साक्षात भगवान ही है। आचार्यम माम विजानीयात, बोलते हैं भगवान आचार्य रूप में प्रत्यक्ष रूप से उस शिष्य के हृदय के चक्षु के सम्मुख प्रतिभात है, आचार्य के रूप में, गुरु के रूप में। लेकिन ऐसे भगवान को यदि कोई व्यक्ति मनुष्य बुद्धि करता है, मरणशील बुद्धि करता है, तो उस व्यक्ति का जितने भी नाम कीर्तन करे, जितना भी वे देव देवी पूजा करे, जितना भी मंत्र तंत्र का आराधना करे, कितना भी हरि कथा श्रवण करे, मनन करे, या कितना भी शास्त्र का अध्ययन क्यों ना करे, वे सब के सब क्या है? उसमें बैठो भाई, बिछा हुआ है आप लोगों के लिए, आप भी नीचे बैठो। उसका साधन, पूजन, जप, तप, मंत्रचारण सब बेकार है, सब कुंजर शौचवत है, सब हाथी के स्नान के मापी व्यर्थ है। इसलिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद एक बड़े सुंदर बात कहते हैं कि सत्याम भयस्याम अपि भक्तौ गुरुर मनुष्य बुद्धित्वे सर्वम एवं भवम इत्यार्थम इत्याह। कि भैया व्यक्ति बड़े श्रद्धा से, बड़े निष्ठा से हरि नाम कर रहा है, ठाकुर जी का सेवा कर रहा है, गिरिराज जी का परिक्रमा कर रहा है, लेकिन यदि गुरु को पीछे से मनुष्य बुद्धि करके छोड़ दिया है, या गुरु में किस प्रकार से मत्य बुद्धि का उसका भाव है, तो बोलते हैं वो व्यर्थम इत्याह इत्यर्थे, वो व्यर्थ है सब कुछ। इसलिए साक्षात भगवती यस्य भगवती ज्ञान प्रदौ न कार्यते न सिद्ध्यतः जद्वा उपास्य भगवती एव साक्षात भगवत्येव विद्यमाने मर्त्या सद्धि इति दुर्बुद्धि तस्य किम उपास्यते। वहां पर चक्रवर्तीपाद कहते हैं, अरे जिन गुरु के कृपा से तुमको संबंध ज्ञान प्राप्त हुआ, तुम अपने आप को जान सके, भगवत ज्ञान प्राप्त हुआ, भगवत तत्व प्राप्त हुआ, और तुम्हारे सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य प्राप्त करने का एक पथ प्रदर्शक मिल गया, ऐसे गुरु को यदि वो व्यक्ति मर्त्यासद्धि, मर्त्य बुद्धि करता है, मरणशील बुद्धि करता है, तो उससे बड़ा दुर्बुद्धि, दुर्भागा इस संसार में और कोई है ही नहीं। इसलिए श्री गुरुदेव ये साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान है। लोग सोचेंगे अरे ये तो मायावाद सिद्धांत है, गुरु को भगवान बोलता है, गुरु को भगवान के रूप में पूजन करता है। बड़े ही सूक्ष्म विचार है, विचार नहीं करते हम लोग कि हमारा जो नित्य उपासक भगवान है, वे ही गुरु रूप में कृपा करके मेरे सामने साक्षात विराजमान है। गुरु में भगवान का बुद्धि करना, गुरु में भगवान का दर्शन करना अलग बात है, लेकिन गुरुदेव को साक्षात भगवान के रूप में दर्शन करना
ये बड़े ही उत्कृष्ट बात है। इसलिए गुरुदेव ये प्रत्यक्ष भगवान है, साक्षात विद्यमान, ये आचार्य रूप में प्रतिभात हो रहे हैं हम लोगों के सामने। विचार नहीं करते हम लोग, ऐसे कि जैसे भगवान का कई अंशावतार भी है, कलावतार है, अंशांश अवतार है, लेकिन श्री गुरुदेव को भगवान के अंश के रूप में मानना भी ठीक नहीं है। साक्षात भगवान के रूप में कैसे बोलते, वे ईश्वर तत्व, वे परम तत्व गुरुदेव में यदि किसी व्यक्ति का मनुष्य बुद्धि आ जाता है तो फिर तो उसका मंगल का जो रास्ता है हमेशा के लिए बंद हो जाता है। उसका मंगल प्राप्त करना असंभव है। हम लोग उस श्लोक को प्राय सुनते हैं, बड़े कथावाचक लोग बोलते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, आगे नहीं, गुरुर एव परब्रह्म, गुरुर साक्षात ने, गुरुर एव परब्रह्म तस्मात् संपूजयेत सदा। ये मनुस्मृति का श्लोक है ये। ठीक है भैया, गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा जी हमारे गुरु है। कृष्ण होते चतुर्मुख, होए कृष्ण से वनमुख, ब्रह्मा होते नारदेर मति। ब्रह्मा जी गुरु है, भगवान विष्णु गुरु है, और भगवान भोलेनाथ भी परम वैष्णव, वे भी गुरु है। और इनसे जो सर्वश्रेष्ठ तत्व है कौन है? परम ब्रह्म। वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। गुरुरेव, वे ही सब गुरुओं से श्रेष्ठ है, जिनसे तमाम परंपरा इमन परंपरा प्राप्तम इमराजर्षयो विदुहु, जितने भी परंपरा आया है, और विशेष रूप से इस कली युग के जो 4 परंपरा 4 संप्रदाय है, इनका मूल में भगवान श्री कृष्ण ही है। इसलिए वे परब्रह्म श्री कृष्ण ही गुरु रूप में अवतरित होते हैं। तो गुरु को परब्रह्म के रूप में पूजन करना, सेवन करना निर्देश है शास्त्र का। तस्माद् संपूज्येत सदा, उस रूप में, उस भाव में श्री गुरु का पूजन करना चाहिए। शास्त्र में तो ऐसे कई सारे उदाहरण है कि नारायणस्य भगवान गुरु प्रत्यक्ष ईश्वर, ब्रह्मविवर्त पुराण में आता है कि नारायणस्य भगवान गुरु प्रत्यक्ष ईश्वर, फिर वे भगवान नारायण ही गुरु रूप में साक्षात प्रत्यक्ष ईश्वर के रूप में शिष्य के सम्मुख प्रकट होते हैं। और सर्व तीर्थाश्रमश्चैव सर्वदेवाश्रयो गुरु, जिस प्रकार भगवत पाद पद्म तमाम तीर्थों का आश्रय स्थली है, उसी प्रकार श्री गुरु पाद पद्म भी तमाम तीर्थों का आश्रय स्थली है। इसलिए ऐसे गुरुपाद पद्म के चरण कमलों का आश्रय लेने मात्र से सभी तीर्थों में स्नान करने का, सभी तीर्थों का सेवन करने का प्रकृष्ट फल प्राप्त हो जाता है। बोलते ना, तीर्थी कुर्बान्ति तीर्थानि। जिस प्रकार वे गदाभृत भगवान गदाधर तमाम तीर्थों का आकर सदृश है, उसी प्रकार उनका ही अभिन्न स्वरूप श्री गुरुपाद पद्म ही तमाम तीर्थों का आश्रय स्थली है। और बोलते हैं सर्वदेवाश्रयो गुरु, जितने भी देवता हैं
उन सभी देवताओं के आश्रय स्वरूप भी श्री गुरुपाद पद्म है। ये कोई एक विद्वान, कोई एक पंडित, कोई एक प्रवचक बनने वाला नहीं है। ये साक्षात भगवान वेदव्यास जी ने ब्रह्मवृत्त पुराण में रचना करते हैं कि सर्वदेव स्वरूप पश्च गुरु रूपी हरि स्वयं, कि सभी प्रकार के देवताओं के स्वरूप भी ये गुरु रूप हरि में अथवा हरि रूप गुरु में विद्यमान है। यहां तक विचार सुनने से लगता है कि गौड़िया मठ वाले मायावादी है, गुरु को भगवान के रूप में पूजन करते हैं। हाँ? लेकिन विचार है करना, कितना सूक्ष्म विचार है। देखो कि श्री गुरुपाद पद्म में भगवत बुद्धि करना, ये सभी मंगल के आकर स्वरूप है, सभी मंगल के निदान स्वरूप है। वास्तव में स्वरूपतः, स्वरूप से श्री गुरुदेव भगवान नहीं है, स्वरूप से। हा? हम लोग केवल गुरुदेव में भगवान का आरोपण करते हैं, ऐसा है। अरे हमने तो सुना गुरु जो है भगवान के प्रिय भक्त होते हैं, और आप लोग बोलते हो कि वे तो साक्षात भगवान है। स्वरूप से गुरु भगवान नहीं है, हम लोग केवल आरोपित करते, आरोपण करते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा सोचना भी नहीं है। वास्तव में वे भगवान ही है। हम लोग गुरुवाष्टक में कौन सा वंदना करते हैं? साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे रुक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वंदे गुरुश्री। समस्त शास्त्री बोलते तमाम शास्त्र जिनको साक्षात हरि के रूप में कीर्तन करते हैं, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्री, तमाम शास्त्र जिनको हरि के रूप में गुणगान करते हैं। उक्तस तथा भाव्यत एव सद्भिः, सद्भिः मतलब संत जन, संत जन भी जिनको उसी रूप में ही दर्शन करते हैं। किस रूप में? हरि रूप में। फिर भी किंतु प्रभुर्य प्रिय एव तस्य, किंतु फिर भी जो भगवान के एकांत प्रिय है, जो भगवान के परम प्रिय है, उन गुरुदेव को मैं वंदना करता हूं। पहले बता दिया साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे, तमाम शास्त्र उन गुरुपाद पद्म को साक्षात हरि के रूप में कीर्तन करते हैं, और उन शास्त्रों के भी जो आधार स्वरूप संत जन है, उसी रूप में ही गुरुदेव को दर्शन करते हैं। लेकिन वे गुरुदेव साक्षात भगवान श्री हरि के परम प्रिय, एकांत प्रिय है। उसके बाद फिर हम लोग सुनते हैं कि गुरुदेव तो बलदेव तत्व है, नित्यानंद तत्व है। साक्षात नित्यानंद के रूप में वर्णन करते हैं। अभी नित्यानंद प्रभु तो पद्मावती के पद्मावती नंदन है, हैं? यहाँ जाननवा जीवन है, जाननवा देवी के प्रिय है। इसका मतलब क्या गुरु भी पद्मावती नंदन हो सकता है, जाननवा जीवन हो सकता है? नहीं। इस प्रकार यदि हम विचार करें तो अपराध हो जाएगा। साक्षात हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण तो नंद यशोदा के पुत्र है, वे राधा जी के प्रियतम है, वे सभी गोपीगणों के प्रिय है।
इसका मतलब ये नहीं कि मेरे गुरुदेव भी जो है नंद यशोदा के पुत्र है, राधा जी के प्रिय है, नहीं। इस प्रकार का विचार करना अपराध है। देखो कितना सूक्ष्म विचार है। मायावादी लोग या ब्रह्मवादी लोग इतना सूक्ष्म विचार करने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं, इसलिए उनके वहां भगवान को हटा करके गुरु को बिठा दिया है। भगवान के जगह में गुरु को बिठा दिया है, और उनके मंदिरों में जाओ भगवान का नाम और निशाना नहीं है, क्योंकि वहां विचार नहीं है। विचार करने मात्र से ही तत्व अनुभूत होता है, सिद्धांत प्रतिभात होता है। विचार में यदि आलस्य करेंगे तो वास्तविक तत्व से हम लोग वंचित हो जाएंगे। नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं? नित्यानंद प्रभु का एक ही उद्देश्य है, एक ही काम है कि श्री गौरांग महाप्रभु के मनो अभिष्ट को पूर्ण करना है। उनका यही काम है कि श्री गौरांग महाप्रभु के इच्छा को, मनोभिष्ट को प्रचार करना ही नित्यानंद प्रभु का कार्य है। और जो नित्य निरंतर भगवत कथा में, भगवत नाम में, भगवत प्रचार में लगा रहता है, वास्तव में वही परम आनंद को प्राप्त करता है। गौरांग महाप्रभु के गुणावली इतना आनंद के प्रदायक है, जिसके समुद्र में गोता लगाते लगाते वे पद्मावती नंदन भी वे नित्य आनंद में मग्न रहते हैं, इसलिए वे नित्यानंद है। देखिए वे किस प्रकार है नित्यानंद प्रभु। वे नित्य मूर्ति है, वे आनंद मूर्ति है। नित्य आनंद मूर्ति होने के कारण वे नित्यानंद है। और क्या करते हैं भगवान श्री कृष्ण, जो कि आनंद कंद है, आनंद के निधि है, आनंद के समुद्र है, आनंद के उद्गार है। वे भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण के जो नित्य निरंतर आनंद प्रदान करते हैं, वे नित्यानंद है, वे बलदेव है। इसलिए श्री गुरुदेव को हम लोग जब गुरु मंत्र का जप करते हैं, गुरु गायत्री का, उसमें एक शब्द आता है, वो कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाले हैं। मैं वास्तविक शब्द अभी नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि वो दीक्षा मंत्र है कि गुरु के स्वरूप का चिंतन करना। वे मंत्र का मतलब, गुरु मंत्र, गुरु गायत्री का अर्थ होता है कि गुरु के क्या स्वरूप है उसको चिंता करना, उसको मनन करना। किसी गुरुपाद पद्म वे नित्य निरंतर श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाले हैं। इसलिए गुरुदेव को कृष्णानंद बोलने से भी कोई अत्युक्ति नहीं होगा। कृष्ण का आनंद ही, कृष्ण का कृपा ही कौन है? गुरु है, गुरु स्वरूप है। लेकिन एक विशेष बात है कि गुरुदेव ये आश्रय विग्रह है। ऐसे कि विषय विग्रह भगवान के भी आश्रय स्वरूप है, क्योंकि भगवान भी अपने स्वयं के रूप माधुरी का आस्वादन करने के लिए किसी ना किसी का आश्रय लेना पड़ता है। भगवान को भी आश्रय लेना पड़ता है स्वमाधुर्य का आस्वादन करने के लिए। स्वनाम सुख रस का आस्वादन करने के लिए भगवान को भी आश्रय लेना पड़ता है। यद्यपि वे विषय विग्रह है, वे मूल विग्रह है। और किसका आश्रय लेना पड़ता है? श्री गुरुपाद पद्म का। क्योंकि
हमारे गुरुदेव साक्षात श्रीमती राधा रानी के ही अवतार है, साक्षात श्रीमती राधा रानी के सहचरियों की अवतार है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मन में लोभ होता है, किस प्रकार का लोभ कि मेरे माधुरी में ऐसा कौन सा सुख है जिसको मेरे भक्तजन, ये गोपीगण, इन ब्रजवासीगण आस्वादन करे, परमानंद प्राप्त करते हैं। और मेरा जो नाम है, उन नाम में भी भला ऐसा कौन सा माधुरी है जिसको आस्वादन करके मेरे भक्त लोग हमेशा आनंद में मग्न रहते हैं। उसके लिए भगवान को भक्त के रूप में अवतरित होना पड़ा है। उसके लिए भगवान को गुरु के रूप में अवतरित होना पड़ा, उसके लिए भगवान को आचार्य के रूप में अवतरित होना पड़ा, अर्थात उनका आश्रय लेना पड़ा। और किंतु से नित्यानंद प्रभु या बलदेव प्रभु, इनका तत्व भी कहाँ गया? यहाँ तो आपने बोल दिया कि वे राधा जी के, श्रीमती राधा रानी के सहचर्यों की अवतार है, यहाँ राधा जी की अवतार है। और आगे बोल दिया आपने कि नित्यानंद प्रभु का अवतार है, बलदेव प्रभु का अवतार है। देखो, गुरुदेव जो है ये स्वरूप शक्ति तत्व है, और बलदेव प्रभु, नित्यानंद प्रभु ये शक्तिमत तत्व है। एक स्वरूप शक्ति तत्व है और एक शक्तिमत तत्व है। जो स्वरूप शक्ति तत्व होता है उनके चरणों में तुलसी देना अपराध होता है, और जो शक्तिमत तत्व होता है जैसे नित्यानंद प्रभु, बलदेव प्रभु, इनके चरणों में तुलसी दे करके पूजा करने का विधान है। अरे मेरे गुरु तो नित्यानंद प्रभु के अवतार हैं, तो मैं मेरे गुरुदेव के चरणों में तुलसी क्यों ना दे सकता हूं, है ना? मेरे गुरुदेव तो बलदेव प्रभु के अवतार है, उनके चरण में तुलसी क्यों नहीं दे सकता हूं? घोर अपराध हो जाएगा। आश्रय विग्रह और शक्तिमत तत्व, यहां जो शक्ति तत्व है उनमें यदि तुलसी देंगे तो अपराध हो जाएगा। वैसे तो हमारे जितने भी गौड़ीय गुरुवर्ग गण हुए वे सभी के सभी नित्य सिद्ध ब्रजवासी हैं। वे सभी श्रीमती राधा रानी के ही मंजरियों की, किंकरियों की, नित्य पाल्य दासियों की अवतार स्वरूप है। लेकिन कहते हैं श्री गुरुदेव ये भगवान श्री कृष्ण के ये अभिन्न मूर्ति है। अभिन्न मूर्ति मतलब एक आत्मा है, दो आत्मा नहीं। गुरु के रूप में भगवान इस जगत का उद्धार करते हैं। गुरु के रूप में भगवान जगत वासियों का उद्धार करते हैं। तो जगत उद्धार करने का जो लीला है, जगत को परित्राण करने का जो लीला है, ये भगवान गुरु रूप में करते हैं। जगत गुरु शिलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी इस विषय में एक बड़े ही सूक्ष्म विचार करते हैं। बोलते हैं रस के भेद में, रति के भेद में श्री गुरु तत्व भी, गुरुपाद पद्म भी 5 प्रकार के विचार में प्रतिष्ठित है। जैसे जो शिष्य मधुर रस का आश्रय करके ब्रज भाव में विभावित होकर के भजन करना चाहता है, भजन करता है,
वे अपने गुरुदेव को अभिन्न श्री राधा रानी के रूप में जानता है, अभिन्न वार्षभानवी के रूप में जानता है। और जो भक्त, जो शिष्य वात्सल्य रस में रह करके भगवत भजन करना चाहता है, वे श्री गुरुदेव को नंद यशोदा के अवतार के रूप में दर्शन करता है। जो लोग सख्य रस के प्रार्थी है, सख्य रस में भगवान का भजन करना चाहते हैं, वे श्री गुरुदेव को कृष्ण के सखा जैसे श्रीदाम, सुदाम, भद्र, इस प्रकार कृष्ण सखा के रूप में श्री गुरुदेव का दर्शन करता है। और जो भक्त लोग विशेष रूप से दास्य रस के सेवक है, वे श्री गुरुदेव को भगवान श्री कृष्ण के जो दास है, रक्तक, पत्रक, चित्रक, उनके स्वरूप के रूप में दर्शन करता है। और एक रह गया कौन सा? शांत रस। जो शांत रस का सेवक है, वे अपने गुरुपाद पद्म को, शांत रस का स्वरूप क्या है यहाँ ब्रज में? यमुना जी का नीर, यमुना जी का जो जल है, ये शांत रस के भक्त है। वृंदावन का जो गौ है, वे भी शांत रस का भक्त है। बेत्र, भगवान जिस बेत्र को लेकर के गौ चराने जाते हैं, वे भी शांत रस का है। वेणु, ये भी शांत रस का भक्त है। तो जो शांत रस का भजन करना चाहता है, वे अपने गुरुदेव को ये शांत रस के जो मूल स्वरूप है, उस रूप में, भगवान के वेणु के रूप में, कोई कोई बोलते हैं ना कि वेणु का अवतार हुआ, भगवान के बेत्र का अवतार हुआ, उस रूप में वे अपने गुरुपाद को योजना करते हैं। लेकिन कहते हैं जितने रूप में भी आप श्री गुरुपाद पद्म का दर्शन करो, श्री गुरुदेव तो ये आश्रय जातीय ही भक्त है, आश्रय जातीय भगवत प्रकाश है। कोई माने या ना माने, वे गुरुदेव, वे मूल आश्रय विग्रह है। गुरुदेव को यदि विषय विग्रह के रूप में हम लोग परिकल्पना करते हैं, फिर वहाँ गड़बड़ हो जाएगा, वहाँ अपराध हो जाएगा। जैसे चना को आप वो कर दोगे तो दो भाग हो जाता है ना, तो वो चना का जो दो भाग है, उसमें कोई पार्थक्य है? एक ही चना है, उसका द्विदल कर दिया गया, दो दल कर दिया गया। ऐसे मानो उसमें से आधा जो द्विदल हो गया, एक जो है कृष्ण है और एक जो है गुरु है। कैसे हो सकता है? बोलते भैया कृष्ण में तो विलास वैचित्र्यता का परिपूर्णता है, तो क्या श्री गुरुदेव में भी ऐसे है? बोलते हाँ, अवश्य है। भगवान श्री कृष्ण में यदि विषय जातीय पूर्ण प्रतीति है, तो श्री गुरुपाद पद्म में आश्रय जातीय पूर्ण प्रतीति है। इस प्रकार का विचार करना पड़ेगा। क्या है? ठीक है, श्री कृष्ण विषय जातीय है, लेकिन किस प्रकार है वो? वे ब्रह्म वस्तु है। तो एक जो है विषय जातीय ब्रह्म वस्तु है, तो दूसरा आश्रय जातीय ब्रह्म वस्तु है। शब्द बड़े उच्च कोटि की है, यदि बड़े लगान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। हम लोग जीव, हम लोग तो लघु है, लघु से भी और अधिक लघु है, सूक्ष्म से भी और अधिक सूक्ष्म है, अणु से भी और अति अणु है। परंतु श्री गुरुपाद पद्म वे उन नित्य निरंतर
परम चिन्मय बृहत वस्तु के सेवा में नियोजित है। इसलिए जो नित्य निरंतर उद बृहत वस्तु, सर्वोत्कृष्ट वस्तु, सर्वाचीन वस्तु, उस ब्रह्म वस्तु भगवान के सेवा में जो नित्य निरंतर नियोजित है, जो नित्य निरंतर उस बृहत वस्तु सेवा में नियोजित है, बोलते वे गुरुदेव उस बृहत से भी बृहत है। बृहत वस्तु अपेक्षा भी बृहत है। क्यों? क्योंकि वे बृहत का सेवा करते हैं। और वे बृहतता उनको कौन प्रदान किया है? साक्षात भगवान प्रदान किया है। क्योंकि वे गुरुदेव मुकुंद पृष्ठ है, वे कृष्ण पृष्ठ है। इसलिए श्री गुरुपाद पद्मम ये सर्वश्रेष्ठ, सर्वापेक्षा श्रेष्ठ आश्रय है। इससे और श्रेष्ठ आश्रय कुछ है नहीं। और जब तक भगवत के, भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह ये आश्रय स्वरूप श्री गुरुदेव के पाद पद्म का आश्रय ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक विषय जातीय उस ब्रह्म वस्तु का आश्रय कभी हो ही नहीं सकता है। अर्थात भगवान का आश्रय कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए सबसे पहले क्या करना? वास्तव में जो लोग भगवान को चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, सबसे पहले उनको कर्तव्य है कि वे श्री गुरुपाद पद्म के चरणाश्रय करें। यह शास्त्र का उपदेश है। गुरुपाद पद्म के सेवा करें, गुरुपाद पद्म के उपदेश के अनुसार, निर्देश के अनुसार अपना एक एक सांस छोड़े। ऐसा यदि वास्तव में भगवान को चाहते हो तो, क्योंकि वे भगवान उन गुरुपाद पद्म के अधीन है। वे गुरुपाद पद्म के हृदयस्थ अमूल्य निधि है भगवान। यदि गुरुपाद पद्म को प्रसन्न नहीं करोगे तो वे अपने हृदय के इस निधि को, इस महामूल्य संपत्ति को थोड़ी न देंगे। ठीक है, भगवान सबसे श्रेष्ठ पूज्य है, लेकिन वे सर्वश्रेष्ठ पूज्य, सर्वापेक्षा पूज्य भगवान से भी गुरु का पूजा श्रेष्ठ है। स्वयं भोलेनाथ इस बात को कहते हैं कि आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम, कि आराधना करने में सर्वश्रेष्ठ तत्व भगवान विष्णु है। लेकिन उन भगवान से भी एक श्रेष्ठ तत्व है, एक श्रेष्ठ आराधना है। वो क्या है? तदीयानाम समर्चनम। तदीय वस्तु, तदीय वस्तु में 5 वस्तु आ जाता है। जैसे गंगा, तुलसी, गौ, ब्राह्मण और भागवत तदीय वस्तु है। तदीयानाम समर्चनम। लेकिन इन तदियों में भी सर्वश्रेष्ठ तदीय वस्तु है श्री गुरुदेव। तदीय, जो उनको दे सकता है, उस तद वस्तु को, उस श्रेष्ठ वस्तु को जो देय प्रदान कर सकता है, दे सकता है, वो है तदीय वस्तु। तदीयानाम समर्चनम बोलते उन भगवान श्री हरि से भी एक श्रेष्ठ आराधना है उनके भक्त का आराधना, श्री गुरुपाद पद्म का आराधना, उनके प्रेमिक भक्त का आराधना। और भगवान के जितने भी प्रेम का पात्र हुए हैं, बोलते उन प्रेम के पात्रों में, उन प्रेमिक भक्तों के पात्रों में सबसे आगे कौन है? श्री गुरुदेव है।
श्री गुरुपाद पद्म है। बोलते भगवान स्वयं पूजा करते हैं, प्राण दे करके भगवान अपने भक्त को प्यार करते हैं। बोलते वही कृष्ण के अतीव प्यारे कृष्ण प्रेष्ठ श्री गुरुदेव के प्रति आत्मसमर्पण करके उनके प्रीति के उद्देश्य से, उनके प्रसन्नता के उद्देश्य से जीवन यापन करना एक सत शिष्य का परम कर्तव्य हो जाता है। कई बार विचार आता है गुरुदेव का सेवा, गुरुदेव का श्रेष्ठ सेवा क्या है। लोग सोचते हैं गुरुजी के साथ में रहना, गुरुजी के चरणों को दबाना, गुरुजी के चरणों को जल में धोना है, केवल वही गुरु सेवा है। ये श्रेष्ठ सेवा नहीं है। बोलते हैं गुरुदेव जिनके सेवा करते हैं, गुरु के प्रसन्नता के लिए उनके सेवा में नियोजित होना ही सर्वश्रेष्ठ गुरु सेवा है। लेकिन हम लोग नहीं कर पाते। अरे मैं तो अभी बर्तन धो रहा हूँ, यहाँ पूजा कर रहा हूँ, ठाकुर जी के लिए रसोई कर रहा हूँ, कौन सा मेरे गुरु जी देखने आ रहे हैं? नहीं, गुरु जी का यही सेवा है, हैं? श्री विग्रह आराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादिशु, कि गुरुदेव स्वयं अपने हाथ से मंदिर का मार्जन करते हैं, श्री विग्रह का श्रृंगार करते हैं, श्री विग्रह के लिए रसोई करते हैं। यह गुरु जी का निजी सेवा है। तो गुरुदेव जिस भक्त को, जिस शिष्य को अपने प्राणनाथ की सेवा में नियोजित किए हैं, बोलते वही सेवा करना ही गुरु प्रसन्नता का सर्वश्रेष्ठ कारण होता है। नहीं तो गुरुजी के साथ में खटमल जैसा रह करके गुरुजी का खून चूसना सेवा नहीं होता है। उसमें बहुत पतन होता है, हमने देखा है। 25 साल गुरुजी के साथ में है, लेकिन पतन हो गया। क्या यही गुरु सेवा हुआ? विचार करना चाहिए। यदि भगवान को चाहते हो, भगवान का प्रिय होना चाहते हो, तो भगवान के परम प्रिय श्री गुरुदेव का मनोअभिष्ट को पूर्ण करने के लिए हमेशा प्रयास करो। एक शिष्य का यही कर्तव्य होता है। इसलिए भगवत भजन करने में हो, या भगवत सेवा करने में हो, या भगवत दर्शन करने में हो, इसका मूल आधार है गुरु कृपा। गुरु कृपा से ही भगवत भजन होता है, भगवत दर्शन होता है। श्री गुरुपाद पद्म ही शिष्य को वे योग्यता प्रदान करते हैं, वे दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं, वे भगवान के साथ साक्षात्कार करने का जो सूत्रधार है, वे गुरुपाद पद्म ही है। इसलिए गुरुदेव एक सत शिष्य के लिए उसके जीवन स्वरूप होते हैं। गुरुदेव शिष्य के लिए अपने प्राण से भी अधिक प्रीति का पात्र होते हैं। गुरुदेव ही शिष्य के लिए उसके जीवन सर्वस्व होते हैं। वास्तव में एक शिष्य के लिए अगर कोई अकपट बंधु है, निष्कपट बंधु है, निस्वार्थ बंधु है, तो वे है गुरुदेव है। हम लोग जगत के सगे संबंधियों को, भाई बंधुओं को अपना परम बांधव मानते हैं। वास्तव में बांधव नहीं है, वे दस्यु है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी बड़े सुंदर बात कहते हैं कि बांधवानाम दस्यु, जिनको अपना हम लोग बांधव मानते हैं, बंधु मानते हैं,
अपना भाई मानते हैं, वे सब दस्यु है। स्वजनाख्यम दस्यु, वे स्वजनगण ही दस्यु है कि वे लोग हम लोगों को तब तक खींचते रहेंगे जब तक उनका स्वार्थ रहेगा, जब तक स्वार्थ रहेगा। जिस दिन उनके स्वार्थ के प्रतिकूल हो जाओ उस दिन लात मार के भगा देंगे, जा, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, कोई नहीं मानेगा। जब तक स्वार्थ है तब तक भैया बांधव है, बंधु है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं वे सब दस्यु है, और इन दस्युओं को अगर तुम अपना बांधव समझ करके वहां फंस गया तो हमारा नित्य परम मंगल का जो बंधु है, जो निष्कपट बंधु है, अकपट बंधु है, उनके कृपा से हम लोग वंचित हो जाएंगे। इसलिए श्री गुरुदेव ही हमारा वास्तव में बंधु है, वे ही बांधव है। ये संसार के बंधन से जो मुक्त करता है वही बांधव है। इस बंधन को जो उन्मुक्त कर देता है वही बांधव है। कौन उन्मुक्त करता है? कि संतम एवं छिंदंती मनोव्यासंग मुक्ति भी, कि संत जन, भक्त जन श्री गुरुपाद पद्म ही अपने उक्ति के द्वारा इस संसार के बंधन को छेदन करते हैं और हमारा परम कल्याण करते हैं। वास्तव में वे ही परम बांधव है। इसलिए भैया गुरुदेवतात्मा होकर के, अर्थात गुरुदेव को ही अपना आत्मा समझ करके भगवत भजन में लगना चाहिए। यही उपाय है, क्योंकि गुरुर अनुग्रह एव पुमान पूर्ण प्रशांतये, कि गुरु जी के अनुग्रह से, गुरुदेव के कृपा से ही जीव परिपूर्ण शांति को प्राप्त करता है, चरम लक्ष्य को प्राप्त करता है, परम कल्याण को प्राप्त करता है। इसलिए शास्त्र क्या वर्णन करते हैं कि न गुरुश्च प्रियश्चात्मा न गुरुश्च प्रियः सुतः, धनम प्रियंच न गुरुर न भार्या प्रियम च तथा। बड़ी सुंदर बात कि देखो, आत्मा से भी, प्राण से भी और अधिक प्रिय वस्तु कोई है, वे है श्री गुरुदेव। न गुरुश्च प्रिय धर्मो, गुरु से श्रेष्ठ धर्म नहीं है। न गुरुश्च प्रियम तपः, गुरु सेवा से श्रेष्ठ तपस्या नहीं है। न गुरुश्च प्रियम सत्यम, गुरुदेव को, गुरुदेव के चरण में आत्मसमर्पण करना ही वास्तव में परम सत्य है। न पुण्यं च गुरुः परम, गुरु सेवा में नियोजित होना ही वास्तव पुण्य है। न गुरुश्चरण परा शांता, बल्कि गुरुदेव के चरणों में ही परम शांति है। न ही बंधु गुरु परम, गुरुदेव से श्रेष्ठ बंधु इस संसार में और कोई है ही नहीं। देवो राजान शास्ताच शिष्यानांच सदा गुरु हो, इसीलिए एक सत शिष्य को नित्य निरंतर अपने हृदय में श्री गुरुपाद पद्म का ही चिंतन करना चाहिए। ऐसे कि गुरु सेवा के लिए अपने प्राण देने का भी नौबत आ जाए तो भी पीछे नहीं हटना चाहिए, नहीं हटना चाहिए। एक दिन खांसी हुआ, एक दिन थोड़ा सा जुकाम हो गया, हाय हाय भैया मुझे बड़ी जुकाम है, मैं नहीं उठ सकता, तुम सेवा कर दो। नहीं, आज थोड़ा सा मेरा पेट में दर्द हो रहा है, मैं नहीं सेवा कर सकता हूं, सेवा कर लो। नहीं, बोलते प्राण देने का भी नौबत आ जाए तो भी गुरु सेवा से पीछे नहीं हटना। अभी गुरु सेवा मतलब समझ गए? केवल गुरु सेवा यही नहीं है कि गुरु जी के रूम में सफाई करना, गुरु जी के श्रीअंग का सेवा करना, गुरु जी के वस्त्र धोना, गुरु जी के लिए खाना बनाना, केवल ये गुरु सेवा नहीं है। गुरु जिनके सेवा करते हैं और नित्य आनंद में मग्न रहते हैं, यदि गुरु के आनंद को प्रतिवर्धित करना चाहते हो
तो उनके इष्ट देव के सेवा में अपने आप को निष्कपट रूप से नियोजित करो। हम लोग दुखी होते हैं, हाय हाय मुझे तो गुरुजी के साथ रहने को नहीं मिला, मुझे तो गुरुजी के कपड़े धोने को नहीं मिला। वही गुरुजी के कपड़े धोने वाला व्यक्ति पतन हो गया उसका, क्योंकि वहां मनुष्य बुद्धि आ गया, मर्त्य बुद्धि आ गया। जिस दिन गुरुपाद पद्म के निजी सेवा में लगते हुए भी यदि श्री गुरुपाद पद्म मर्त्य बुद्धि मनुष्य बुद्धि आ जाएगा, उसी दिन हमारा पतन सुनिश्चित है। इसलिए एक शिष्य के लिए श्री गुरुपाद पद्म का ही, श्री गुरुपाद पद्म उसके सर्वस्व है, उसके जीवन स्वरूप सर्वस्व है। इसलिए श्री गुरुदेव में भगवत बुद्धि करना, ईश्वर बुद्धि करना, प्रिय बुद्धि करना, ये सभी मंगल का मूल स्रोत है। गुरुदेव में जिसका निष्ठा है वही निष्ठा ही उसके तमाम मंगल का सूत्रधार है, निदान है। यदि गुरुदेव में निष्ठा है तो भगवान में निष्ठा होगा, गुरुदेव में निष्ठा है भगवत नाम में निष्ठा होगा, गुरुदेव में निष्ठा है तो भगवत भक्ति में निष्ठा होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। क्यों? भक्ति का विग्रह कौन है? गुरुदेव ही तो है। कहीं पर देखा भक्ति देवी के विग्रह कहीं बना हुआ है? तुलसी देवी का विग्रह है, गंगा देवी का विग्रह है, भगवान का विग्रह है, तो भक्ति देवी का विग्रह क्यों नहीं है भैया? भक्ति देवी का विग्रह साक्षात हमारे गुरुजी है, देखो विराजमान है। साक्षात गुरुदेव ही भक्ति देवी का विग्रह, भक्ति विग्रह है। इसलिए उन गुरुपाद पद्म में यदि हम लोगों का निष्ठा नहीं हुआ तो कभी भी भक्ति में निष्ठा नहीं हो सकता, असंभव है। क्यों? क्योंकि भगवत भक्ति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है, गुरु भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। वही रास्ता है, वही माध्यम है, वही उपाय है, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। ना जी ना हम बड़े शास्त्रज्ञ हैं, शास्त्र पढ़ के भक्ति प्राप्त कर लेंगे, ना जी ना हम बड़े धनी हैं, बड़े बड़े मंदिर बना करके दान पुण्य करके भक्ति प्राप्त कर लेंगे, असंभव है। एक ही उपाय है, केवल गुरु भक्ति के द्वारा ही भगवत भक्ति प्राप्त किया जा सकता है। क्या बोलते वहां पर? ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्णेर चरण। इस प्रकार गुरु भक्ति में उसका निष्ठा है तो वे व्यक्ति ही कृष्ण का भजन कर सकता है, वे व्यक्ति ही गुरु का सेवन कर सकता है, वे व्यक्ति का ही माया जाल छूट सकता है, और वे व्यक्ति ही श्री कृष्ण के चरण प्राप्त कर सकता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।